तो वैद्युत स्थितिकी में क्या होगा, आवेश किस पोजीशन पे होगा, स्थिर अवस्था में होगा। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत गतिकी। ठीक है, उसमें क्या होगा, गतिमान अवस्था में होगा। और जब गतिमान अवस्था में होगा तो प्रवाह किसका होने लगेगा, तब धारा आ जाएगी। धारा कब आएगी, जब ये आवेश किस में होगा, स्थिर ना होकर किस में कैसे हो जाएगा, गति करने लगेगा। और इसी के जब आवेश जब गति करता है, जब धारा होती है, उसी में आ जाता है क्या, वैद्युत चुंबकत्व। चुंबक भी होता है, उसमें भी क्या होते हैं, चुंबकत्व का गुण भी होता है। जब करंट क्या हो रहा हो, तार में फ्लो हो रहा हो, बह रहा हो, तब उसमें क्या होता है, तब उसमें चुंबकत्व का भी गुण आ जाता है। तो ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले वैद्युत स्थितिकी, और वैद्युत स्थितिकी में जो आपका पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब देखो समझो वैद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले वैद्युत आवेश, देखो होता क्या है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक परमाणु की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग, परमाणु की। तो परमाणु में देखो क्या होता है, एक तो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और पाए जाते हैं प्रोटॉन, और पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपस में जो होती है वो बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ ये माइनस का होता है, और प्रोटॉन पर जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ ये क्या होता है, वो प्लस का होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश रखता है इतने कूलाम का, और ये रखता है इतने कूलाम का आवेश। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि होता क्या है कि जैसे कोई आप लोगों ने बचपन में प्रयोग किया होगा कि पेन को क्या करें, अगर बालों में रगड़ लें, फिर उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को चिपकाएं तो क्या होता है, चिपकने लगता है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो आवेश का मेन काम यही है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या होगी वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, गुण आ जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश की परिभाषा ये होगी वैद्युत आवेश की। हमें क्या पता चला, जब रगड़े तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आया, और इसी गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब देखो आवेश जो होते हैं वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो हैं वो दो प्रकार के हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है धनात्मक आवेश, और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। तो होता क्या है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, इसमें नोट में लिखेंगे कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये हुआ आपका कि अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस है तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो दूर की ओर बल लगाएंगे। और जब अगर माइनस है और एक प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो, और ये पहला पॉइंट हो गया, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या, कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं,
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? तो आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या करते हैं, दो पदार्थ, उनमें क्या होता है, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। ठीक है, जैसे बताया कि जब इसको पेन को क्या किया, बालों में रगड़ा, तो ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक जब समान प्रकार के जो आवेश होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नोट कर देखो, जो आवेश होता है, पहले तो ये समझो आवेश होता किस कारण से। प्रत्येक पदार्थ में जो होते हैं वो हमने बताया इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रत्येक परमाणु में उसके केंद्र में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसकी बाहरी कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसके नाभिकीय बल से, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, और अभी आपने पढ़ा कि जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसका प्लस हो गया क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है, और इस पर क्या है, धनात्मक है, पी पर, प्रोटॉन पर। तो ये हो गया धनात्मक। अब धनात्मक वाला निगेटिव ऋणात्मक वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करता रहेगा। ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसको क्या होता है, जब किसी पदार्थ से इसको रगड़ते हैं तो जैसे दूसरा भी पदार्थ है, दूसरा जो परमाणु है, जो पदार्थ है, उसमें भी सेम यही कंडीशन होगी, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, या छोटे छोटे कणों से। इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं। होता क्या है कि ये इनके नाभिकीय बल से बंधे हुए हैं। जब इनको हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो इसमें, इसका अगर नाभिकीय बल प्रबल है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो अभी हमारे पास धनात्मक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल थे, और जब इक्वल थे तो इक्वल होने के कारण प्लस और माइनस जब इक्वल होगा तो क्या होंगे, प्लस और माइनस इक्वल होने के कारण इस पर आवेश है शून्य, मतलब परिणामी आवेश। ये अगर समान अवस्था में देखा जाए तो ये कैसा है, उदासीन है परमाणु। जब इसमें क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो अब कौन सा चला गया, ऋणात्मक चला गया। तो जब ऋणात्मक इसमें चला गया तो इसमें ऋणात्मक वाले की क्या हो जाएगी, कमी, मतलब ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब ऋणात्मक इससे चला गया, क्योंकि भी दोनों बराबर थे तो जीरो थे, माइनस वाला इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया। तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी इलेक्ट्रॉनों की कमी से हमें पता चलता है कि पदार्थ कैसा है, धनात्मक है, कि कमी होने पर धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई। अब देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या थे, इक्वल थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कौन सा आवेश बढ़ रहा है, ऋणात्मक आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की इसमें हो गई अधिकता, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या बता रही है कि कैसा आवेश है इसमें। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से हमें पता चलता है अधिकता होने पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपके न्यूमेरिकल में आएगा, कहेगा कि ये किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो आपको प्रकृति पता चल गई, कैसी है, ऋणात्मक है। यही कह देता कि क्या है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कैसा होता, तो उस पर धनात्मक उसकी प्रकृति होती। ये बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट नोट करो।